दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा वार। कहानी यह है कि टाइगर श्रॉफ एक मुस्लिम लड़का है जिसका बाप ऋतिक के हाथों मारा गया था क्योंकि वो एक गद्दार था। मगर टाइगर श्रॉफ एक सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कहानी वही स्पाई की है जिसे हम न जाने कितनी फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हैं और इसी कहानी पर आजकल तकरीबन सारी वेब सीरीज भी बन रही हैं। जैसे इमरान की एक सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जैसे एक और वेब सीरीज आई है द फैमिली मैन, जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में, मिशन इम्पॉसिबल। तो इन सारी फिल्मों की कॉपी होने के बावजूद और बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद और जितने भी स्पाई हैं उनके जबरदस्त डांसर होने के बावजूद भी फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आता है। सेकंड हाफ शुरू होता है और वानी कपूर की एंट्री होती है। टाइगर श्रॉफ गायब हो जाता है। वानी कपूर का फेस ऐसा हो चुका है कि उसको 4-5 सीन में भी झेलना मुश्किल हो जाता है। थैंक्स टू डायरेक्टर कि उन्होंने 80% टाइम उनको बैक साइड से दिखाया है और वो बैक साइड से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। लड़की जाती है तो मजाक शुरू हो जाता है। अब सेकंड हाफ का हर सीन किसी ना किसी फिल्म से कॉपी किया गया है। सिद्धार्थ ने अपनी ही फिल्म बैंग बैंग के कुछ सीन यहां रिपीट कर दिए हैं। खैर, इसमें एक सस्पेंस भी है जिसको मैं बता नहीं सकता, बट वो आदि चोपड़ा के लिए सस्पेंस है और पब्लिक के लिए मजाक है। मैं आदि सर से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि सर, अगर सर्जरी से आदमी का चेहरा हूबहू बदला जा सकता है, आवाज भी बदली जा सकती है, बॉडी भी बदली जा सकती है और जैसी वो पहला आदमी एक्टिंग करता था वैसी ही एक्टिंग भी ऑटोमेटिक आ जाती है, वैसा ही एक्शन भी ऑटोमेटिक आ जाता है, तो फिर आपके घर में एक नाकारा उदय चोपड़ा बैठा हुआ है, उसको ऋतिक रोशन से बदल दीजिए तो घर का ऋतिक रोशन हो जाएगा। फिर ऋतिक के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और लास्ट के 25 मिनट तो ऐसे हैं कि पब्लिक अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाती है और यह कहती है कि आदि सर प्लीज माफ कर दीजिए। क्लाइमैक्स होता है फिर फिल्म चालू हो जाती है, क्लाइमैक्स होता है फिर फिल्म चालू हो जाती है। फिल्म के डायलॉग्स बढ़िया हैं, म्यूजिक भी बढ़िया है, एक्शन बहुत बढ़िया है और लोकेशंस भी बहुत बढ़िया हैं क्योंकि पैसा भरपूर तरीके से खर्च किया गया है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कितने गजब के हैं यह तो आपको पता ही है। उनको कॉपी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। ही कैन नेवर गो रॉन्ग। उन्होंने यहां भी साबित किया है कि बस वो ऐसे ही हैं और वो सिर्फ ऐसी ही फिल्में बना सकते हैं। ऋतिक ने हमेशा की तरह जबरदस्त एक्टिंग की है। यह फिल्म उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो जब भी पर्दे पर आते हैं नजरें उनसे हटती नहीं हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लड़के उनको इस तरह से देखेंगे तो फिर लड़कियां उनको किस तरह से देखेंगी। टाइगर ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और बढ़िया एक्टिंग की है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। देखिए, ऋतिक को फिल्म सुनाई गई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आदि चोपड़ा ने ऋतिक से बार बार कहा था कि मैं गारंटी देता हूं यह फिल्म सुपरहिट है, बट ऋतिक को वो कहानी समझ में आ नहीं रही थी। इसी बीच आदि ने आमिर खान को उस फिल्म के लिए साइन कर लिया। तो जब अचानक से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का अनाउंसमेंट आ गया तो ऋतिक को लगा कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी क्योंकि बटले को सब जीनियस समझते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि भाई जब बटले ने यह फिल्म साइन की है तो जाहिर सी बात है मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई। अब आदि चोपड़ा ने उनसे कहा कि देखो भाई, यह फिल्म तो आपके हाथ से निकल गई जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, बट मेरे पास एक और फिल्म है अगर आप करना चाहें। ऋतिक को बेचारे को शायद अपनी गलती का वैसे ही एहसास हो रहा होगा तो उन्होंने कहा कि भाई डन, अब मैं ये फिल्म कर रहा हूं, इसमें जो भी कहानी है, जैसी भी कहानी है, जब आपने कहानी लिखी है, आप इतने बड़े जीनियस हो तो फिर तो फिल्म बढ़िया ही होगी।
और फिल्म डन हो गई। जाहिर सी बात है फिल्म टाइगर श्रॉफ के पास गई तो टाइगर को ऋतिक के साथ काम करने को मिल रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भी हां कर दी और जब दो इतने बड़े स्टार आ गए तो फिर फिल्म बनने से कोई रोक नहीं सकता था। कुल मिलाकर यह फिल्म आंखों को अच्छी लगती है क्योंकि कलरफुल है, बड़े बड़े सीन हैं, बट दिमाग को परेशान करती है। सवाल भी उठाती है कि क्या सैकड़ों करोड़ रुपए इस तरह से बर्बाद किए जाने चाहिए। अगर आप भी टाइगर या ऋतिक के फैन हैं तो शायद आपको भी यह फिल्म अच्छी लगेगी। आप भी जाएं और देखें। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। मैं समझता हूं कि यह फिल्म तकरीबन 200 करोड़ का बिजनेस करेगी क्योंकि लोगों में ऋतिक और टाइगर को देखने का बहुत क्रेज है। तो यह फिल्म जितना भी चलेगी बस सिर्फ उनकी ही वजह से चलेगी। टेक केयर। सत्यमेव जयते।